क्या आपने कभी गौर किया है या अनुमान लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। पिछले बार से इस बार की अरुणाचल प्रदेश की सरकार बड़ी जोर से दौड़ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। क्या कभी आपने अनुमान लगाया है? अगर नहीं तो आप एक बार गौर करके देखिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, हालांकि सरकार वही है, पिछले बार की सरकार भी इस बार वही सरकार है, सीएम भी वही है, नेता भी वही है, लेकिन पिछले बार से इस बार अरुणाचल प्रदेश की सरकार बड़ी तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं। चले इन पर कभी दिन हम चर्चा करेंगे फिर से, लेकिन आज की खबरों पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, मैं हुआ ताबा मंगजन और वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर पीडी सोना, पासांग दोरजी सोना एजुकेशन मिनिस्टर आज लोंगडिंग का दौरा किया। केवल वही नहीं, पूरे टीम के साथ, उनके साथ ऑनरेबल विधायक मिचू मिथी एमएलए कम एडवाइज़र है और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, पूरे टीम एजुकेशन के डिपार्टमेंट के पूरे टीम आज लोंगडिंग दौरा किया। इसके साथ ही आज लोंगडिंग के विधायक श्री थांगवा वहाँ मौजूद थे, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, एसपी लोंगडिंग मौजूद थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पूरा स्टाफ, डीडीएससी से लेकर पूरा स्टाफ मौजूद थे, पूरा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जेडपीएम और जेडपीसी मौजूद थे, कई सिविल सोसाइटी के लीडर्स, नेताएं सारे मौजूद थे। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना का पिछले कल रिसेप्शन हुआ, बड़ी गर्मजोशी से सर्किट हाउस लोंगडिंग पे उनका रिसेप्शन हुआ और आज सवेरे होते ही वक्त गवाए बिना सवेरे होते ही उन्होंने पूरे टीम के साथ आज न्यौसा के सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। वहाँ न्यौसा वासियों ने उनका, वहाँ के स्कूल कमेटी और पूरे गांव वालों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया और उपहार देकर उनका सम्मानित किया। और न्यौसा स्कूल के ऊपर कई चर्चा हुई। वहाँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स, वहाँ के स्कूल मैनेजिंग कमेटी, वहाँ के गांव वालों ने न्यौसा सेकेंडरी स्कूल के ऊपर एक प्रपोजल भी दिया है और कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ के टीचर शॉर्टेज को लेकर कई सारे ऐसे वहाँ चर्चा हुई है, जिसका ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में न्यौसा सेकेंडरी स्कूल के और नए बिल्डिंग बनाएंगे और वहाँ टीचर शॉर्टेज को लेकर सरकार में बात करके पूरे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ टीचर शॉर्टेज हुए हैं, जिसका अभी जल्द ही इंतज़ाम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन देकर गया है। हमारे अतिथियों का Please welcome our guests with huge round of applause. सब तालियों के साथ हमारे अतिथियों का स्वागत करें। With immense pleasure, I extend a warm welcome to each and everyone gathered today. We are truly privileged to have among us a distinguished personality, Honorable Minister Education, in shaping the education scenario of Arunachal Pradesh. Honorable Advisor to Minister Education, Sri Muthu Michi Ji, Commissioner Education, Sri Sadhum Gyadu, SPD, ISSC, Sri Markin Kadu, Directors, Secondary Education, Sri Nabum Sheli, State Project Co-Director, Sri Libam Bagra, Nodal Officer,
स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमाङ्गलम् आनन्दमङ्गलमाङ्गलम् निजप्रियं भारत भारतं निजप्रियं भारत भारतं नमता समता ममता Please accept our token of love and appreciation. This traditional court is a representation of our rich cultural heritage. This traditional court is a representation of our rich cultural heritage. Please accept our token of love. This traditional beads necklace, Riksha, is a symbol of our respect and admiration. Thank you, sir. Thank you, sir. स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमाङ्गलम् आनन्दमङ्गलमाङ्गलम् निजप्रियं भारत भारतं निजप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतम् अथ स्वागतं शुभ स्वागतम् निरन्तरता नवता मानवता समता ममता नित्य निरन्तरता नवता मानवता समता ममता भारत सार मनोरथता जो अनिवार्य नहीं समता भारत सार मनोरथता Our next guest is Nodal Officer Sri Nidom Bak. भारत भारतं निजप्रियं भारत भारतं स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं Our next guest is Deputy Commissioner Longding. Please, sir, accept our love and appreciation. I invite our esteemed guest, SP Sir Longding, to please accept our appreciation. With a memorandum to the Honorable Minister Education. Please, Edgar Bura Nyausa, to please this memorandum is an outlining our proposals and recommendations for betterment of our education. Honorable Sir, we are submitting this memorandum seeking your attention for the renovation of school infrastructure. As you have witnessed today, the dilapidated and pathetic condition of our school buildings, which was built in the year 1972. This is feeder school for 4 villages, namely Longpong, Mintong, Nyausa and Nyonu, having more than 500 students enrolled every year. Such human resource development institutions should not be neglected by the government. Therefore, Honorable Sir, I on behalf of our school would like to request you with humble submission to look into our genuine grievances by allocating sufficient funds for infrastructure development with immediate effect under your dynamic leadership. We hope that your maiden visit to our school will be very fruitful and meaningful in days to come. A rare and precious selection grown without artificial chemical preservatives. This is an organic tea blend, a rare and precious selection grown without artificial chemical preservatives, reflecting our dedication to purity and quality.
traditional Vanchodhan. सर ये स्कूल 1972 में इस्टाब्लिश हुआ था और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 1978 में बनाया था जब हम क्लास 4 में था। इसी स्कूल से पढ़ लिख के हम अभी एमएलए बना, लेकिन सर मेरा जो है लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन करना, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट करना, पोमाओ में सर्कल हेडक्वार्टर बनाना, ये सब बहुत माने हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। इसीलिए गांव-गांव में बड़ा एक मेजर प्रोजेक्ट लाना नहीं सका। तो ये लास्ट 10 इयर्स में अरुणाचल में इतना पैसा का फ्लो भी नहीं था अभी जैसा। बहुत तकलीफ था, फाइनेंशियल क्रंच था ऑल स्टेट में। डिपार्टमेंट अपना लेबर का तनख्वाह देने में तकलीफ था, गवर्नमेंट स्टाफ का सैलरी के लिए भी तकलीफ था। तो अभी ये गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट आने के साथ में पैसा फ्लो हुआ है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि इन योर प्रेजेंस, आप आंखों दिखा हाल आपने पूरा देख रहा है, ये चीज़ को, ये न्यौसा स्कूल को, सेकेंडरी स्कूल को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। इसमें मिंगटोंग है, लोंगथोंग, न्यौसा, न्योनू, 3-4 गांव क्लस्टर ये है। इसमें अभी लोंगफोंग के लिए भी हम लोग ने अपग्रेडेशन के लिए बात किया, अपग्रेडेशन करना उसको, लोंगफोंग प्राइमरी स्कूल को क्लास 8 तक अपग्रेड करना है। और यहाँ में जगह भी थोड़ा प्रॉब्लम है, सो गांव वाला ये चाहता है कि इसको रिलोकेट करे, कोई अच्छा नया जगह में ले जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, उन स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नया जगह में बनाना है। और जो हॉस्टल यहाँ रहेगा, टीचर क्वार्टर यहाँ रहेगा, ओनली क्लासरूम, फुटबॉल ग्राउंड, असेंबली ग्राउंड, एवरीथिंग जो है नया जगह में जाना है। इसलिए फंड का बहुत ज़रूरी है। तो मेमोरेंडम हैज़ बीन सबमिटेड टू यू। तो ये है। और Thank you, sir, for highlighting the condition of our school, and invite our Honorable Minister Asam Dorji Sonaji to please come and address our audience. यहाँ के स्थानीय विधायक, मेरे कलीग श्री थंगवा वांगहम जी, और मेरे साथ आए एडवाइज़र टू एजुकेशन मिनिस्टर श्री बुचुमिती जी, और हमारे फॉर्मर विधायक श्री थानपो वांगनाव जी, और डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग और सुपरिटेंडेंट पुलिस लोंगडिंग, और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और डिप्टी एसपीडी, और जितने भी मेरे साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे जो हमारा पूरा राज्य का दौरा कर रहे हैं उसमें आए हुए हैं लोग, और ख़ास करके यहाँ का जो गांवबुढ़ा और गांव के चीफ, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और मेरे प्यारे बच्चों, सारा जगह विजिट करना, मीटिंग भी है। तो ये एक पहल था कि हम जाके गांव-गांव में हमारा यहाँ पे जो एक शिक्षा का क्षेत्र में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप क्या है और टीचर्स का पोजीशन क्या है, और सरकार की तरफ से हम एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक जायज़ा लेने के लिए हम लोग आया है। तो उसको लेके आज हम लोगों को यहाँ में न्यौसा बस्ती में आपका यहाँ सेकेंडरी स्कूल को देखने का एक मौका भी मिला। तो खुद आके देखा तो
वाकई में जो प्रॉब्लम है हमने आंखों से देखा है और मेमोरेंडम में भी आप लोगों ने दिया है कि इसको एक नया जगह शिफ्ट करना चाहता है क्लासरूम के लिए। तो इसके लिए तो आप लोग जब शिफ्ट करना चाहता है तो जहाँ पे ज़मीन देगा, पहले अभी डीसी साहब पे यहीं पे है, पहले ज़मीन को आप लोग आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली अलॉटमेंट करा लीजिए सबसे पहले। वो होने के बाद में फिर मैं कोई डिपार्टमेंट को, जो भी लाइन डिपार्टमेंट होगा या कंसर्न डिपार्टमेंट को कहूँगा कि यहाँ पे एक डीपीआर बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टूडेंट्स का कितना पॉपुलेशन हो सकता है उसके मुताबिक कितना क्लासरूम बनेगा, क्या बनेगा, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये फाइनेंशियल ईयर में तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी हमारा बी वगैरह सब सारा ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर तक आपका भी पूरा लैंड भी क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बाद डीपीआर भी बन जाना चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ में न्यू क्लासरूम के लिए आप लोग प्रपोजल दीजिए, मेरे तरफ से मैं कोशिश करके आप लोगों को करके दूंगा। ये मेरा तरफ से आप लोगों को ये है। बहुत स्टूडेंट है, लेकिन घूम फिर के आपका चलते चलते बाद में पता चलता है तो आपका तो लिटरेसी रेट भी बहुत कम हो जाता है। ये भी एक इसमें भी सोचने का बात है ना। इसलिए आप लोग पढ़ाई करना है। आपका यहाँ में सरकारी सेंट्रल एडेड है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी काफ़ी है, आपका मिशनरी स्कूल भी काफ़ी है। और एवरेज में देखा जाए तो आपका तिराप, चंगलांग, लोंगडिंग में आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स है। उसके बावजूद भी ये जो हो रहा है, इसमें भी मेरे ख्याल में आपका सीबीएस लोग भी थोड़ा ध्यान देना है। अपना बच्चे लोग क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, ऊपर चलते चलते क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि आपका बच्चा एजुकेट होगा तभी जाके आपका समाज भी आगे बढ़ेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगह बहुत सुंदर है, पानी को बचाइए, है ना। गांव वाला से रिक्वेस्ट है ना, जो पुराना जो जमाना से जो ट्रेडिशन चल रहा था उसको रोकना पड़ेगा आपको। जो गलत ट्रेडिशन है उसको रोकना पड़ेगा। सिर्फ पानी का चक्कर में भी नहीं है, बहुत सारा चीज होता है जो सीबीएस का काम है सब लोगों तक ये बात पहुंचाना कि नया जमाना का साथ किस तरीके से नया सोच को लेके अपना सोसाइटी का Our school will be fruitful in the days to come. Now we have come to the end of this program. I would like to invite Srimati Vinay Madong to please come over the stage and deliver a vote of thanks. सुप्रभात। हमारे सम्मानित अतिथि शिक्षा मंत्री श्री पासांग दोरजी सोना जी, माननीय सलाहकार श्री मुच्चू मिच्चू, নাবলৈ দিবি চাইখিনি ওলাব লাগে ওলাব লাগে Now present day is in Jharkhand. Plus 32 minus 8 minus 1
आज दिन भर की खबरों को पूरा इस वीडियो में हम अपडेट देंगे। न्यौसा से लेकर पूरा लोंगडिंग और सर्किट हाउस तक की जो आज की मीटिंग तक थी, लेकिन जो ऑनरेबल मिनिस्टर का स्पीच और विधायक मित्सुमिथी का स्पीच और ऑनरेबल विधायक श्री थांगवांग वाहम का भाषण से लेकर WC वांचो काउंसिल का प्रपोजल सबमिट करना तक की हम कंटिन्यू हम अपडेट करेंगे, लेकिन पूरे कार्यक्रम जो है इस वीडियो पे अब अपडेट दे रहे हैं। तो न्यौसा स्कूल के बाद सीधे यहाँ से न्यौसा के VKV स्कूल पे विजिट किए, वहाँ के टीचिंग स्टाफ से मिले। वहाँ टीचिंग स्टाफ ने ऑनरेबल मिनिस्टर और पूरे टीमों का पूरा सम्मानित उपहार देकर सम्मानित किया है, बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया है। और वहाँ के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के सारे स्कूल सुविधाएं को लेकर उन्होंने वहाँ चर्चा हुआ है, कुछ डिस्कशन हुआ है। और न्यौसा के हायर सेकेंडरी और न्यौसा का सेकेंडरी स्कूल के बाद VKV न्यौसा के बाद तो सीधे लोंगडिंग के हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। वहाँ स्टूडेंट्स और पूरे टीचिंग स्टाफ ने उनका बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया फिर से। और वहाँ के स्कूलों की अभी बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल बिल्डिंग को भी खुद जाकर देखा, वहाँ कैसे बन रहे हैं, क्या स्कीम है, क्या फंड है, क्या एस्टीमेट है, ये सारे उन्होंने देखा। और वहाँ के पुराने स्कूलों का भी बिल्डिंगों को भी उसने देखा। और कई सारे ऐसे टीचिंग स्टाफ को लेकर, शॉर्टेज को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर आगे कैसा बढ़ाया जाए, इन पर वहाँ भी चर्चा हुआ है। फिर वहाँ से सीधे सर्किट हाउस फिर से एक मीटिंग रहा। इनको भी ले देना है ना बेचारा, इन्हें तकलीफ से ताली बजा रहा है। आराम से बनेगा ना। मेरे लिए ना, मेरे को दो बार बोलो सर। Good morning, sir. We are from class 7 science, and today we have present this as simple LED circuit fixing on a breadboard. So here we go. So myself Nilay, and we have already fixed it from breadboard. And how it's working? Breadboard. This
this policy? This is called the breadboard, जिसमें से they put the connection and then they use it. हाँ, इसके लिए आप लोग बनाया उसको शामिल करके वो इससे तो बेसिक आइडिया हो जाएगा। सारे अंदर थिंग है इनका। बीएमसी स्कूल में बीएमसी स्कूल भी है और फिर में अंडर डिग्री लैब भी दिया हुआ है और इसके अंदर ये का आपका स्मार्ट बोर्ड भी दिया हुआ है ना, स्मार्ट क्लास दिया है। स्पेस में अच्छा देखा सर अभी हमने सिखाया उसको देखने के लिए अभी सिखाया सर अभी हम इसमें इंस्टॉल करवाएंगे जस्ट हमने इसको दिखाना ये सेंसर से सेंस करके जब ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कोशिश करो कि ये सब चीज बना कर फिर समाज में यूटिलिटी में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसका नाम टिंकरिंग लैब बोला है, टिंकरिंग लैब। ये बच्चे लोग का इसमें एक्साइटमेंट क्रिएट करना है। ये हमारे समग्र शिक्षा से यही है। पीएमसी स्कूल का ये अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब वास्तु प्रिंट करके दे दो। सर आपके सामने में बोलते पानी, हम लोग का पानी बहुत पानी तो हम मिनरल वाटर एक तो लेबर का जो हमें दिया है हम तो देख सकते हैं फॉलो और मिनिमम ठीक है। इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लॉन्गडिंग पे है और इससे पहले सबसे पहले यहाँ से न्यौसा सेकेंडरी स्कूल विजिट किए थे, इसके बाद VKV न्यौसा और अभी हायर सेकेंडरी स्कूल लॉन्गडिंग पे है। G+2 ये एक्सप्लेन जीत गए। वेरी गुड एक्सप्लेन जीता। सर ये हमको ग्राउंड फ्लोर प्लान सर ये इसका एसिमेट्रिक है मतलब ऊपर वाला एलिवेशन सर ऐसे ये फ्रंट है ना, ये फ्रंट सर। इसमें हम लोग का स्कोप में सर ये है कि बिन कम ये सर ये एंट्री गेट ग्लास वॉल और सर ये के लिए सर स्कोप में सर कहीं ना कहीं थोड़ा ये है हम लोग इंटीरियर ये 62,000 सर्किट हाउस पे जितने भी मीटिंग भाषण दिए हैं, जोन स्पीच दिए हैं, जिसका वीडियो हम कंटिन्यू आपको एक एक का अपडेट देंगे। जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर PD सोना जी का और मुच्चू मिथी का स्पीच हम एक साथ देंगे और ऑनरेबल MLA थांगवांग वांगहम और वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट का जो प्रपोजल सबमिट करना और उसका स्पीच प्रपोजल को लेकर, जिसका भी हम नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो कंटिन्यू जारी करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम हुई है जिसका हम बता रहे हैं कि आज सर्किट हाउस पे ऑनरेबल MLA थांगवांग वांगहम वहाँ मौजूद थे, फॉर्मर एक्स MLA तानथो वांगना वहाँ मौजूद थे, वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे, 60 पंचो वर्कर लॉन्गडिंग
के जो ZPM से लेकर ZP से सारे वहाँ मौजूद थे। कई सारे सिविल सोसाइटी के जो लीडर्स वहाँ मौजूद थे। LDSU के टीम मौजूद थे। कई सारे वहाँ आज मौजूद थे। इस मीटिंग बैठक में सारे मौजूद थे वहाँ पे। और खासकर DDSC और आज DDSC लोंगडिंग ने प्रोजेक्टर के द्वारा जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल है, गांव के दूर दराज के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जितने भी है, उन सभी के प्रोजेक्टर के द्वारा हमारे ऑनरेबल को दिखाया गया है। और कौन से गांव के स्कूल, प्राइमरी स्कूल का जो कमियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या टीचिंग स्टाफ को लेकर या एनरोलमेंट स्टूडेंट्स को लेकर जितने भी जो भी कमियां हुआ है, उन्होंने आज डिटेल में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को प्रोजेक्टर दिखाकर उन्होंने डिटेल में उन्होंने बताया है कि कौन से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कमियां है, कौन से स्कूल में एनरोलमेंट कमियां है, कौन से स्कूल में टीचर कमियां है, कौन से स्कूल में क्या करनी चाहिए। ये सारे आज DDSC ने आज पूरे टीम के आगे प्रोजेक्टर के द्वारा ये सारे रिकॉर्ड्स, डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया है। वांचो कम्युनिटी की ओर से वांचो काउंसिल की तरफ से क्या प्रपोजल दिया है, ये भी आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऑनरेबल विधायक श्री थांगवांग वाहाम ने जो हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों की समस्या को लेकर पूरा डिटेल्स में ये बात रखा है ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने। उन्होंने ये सारे स्कूलों की कमियां को लेकर, सारे स्कूलों के टीचर्स की कमियां को लेकर, सारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां को लेकर सारा बात उन्होंने ऑनरेबल मिनिस्टर का आगे रखा है, ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर इस बात को आगे सरकार तक ले जाए, CM तक बात करे, डिप्यूटी CM तक बात करके तुरंत इन पर चर्चा करके कुछ सुविधा उपलब्ध कर सकें। सर्किट हाउस पे आज फिर से ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, SP लोंगडिंग DC, विधायक मिच्चू मिथी और जितने भी टीम है उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से सम्मानित किया और वांचो काउंसिल की ओर से भी सम्मानित किया है। और ख़ासकर ऑनरेबल मिनिस्टर PD सोना जी का जो भाषण है, उसका जो स्पीच है, जिसका हम नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने जो प्रोपोजल के ऊपर जो थांगवांग साहब ने जो बात रखा, उसका रिप्लाई, जो मिच्चू मिथी का स्पीच भाषण का जो रिप्लाई, वांचो काउंसिल का प्रोपोजल सबमिट करने को लेकर जो रिप्लाई उन्होंने स्पीच में दिया है, सारा DDSC ने जो प्रोजेक्टर के द्वारा जो डाटा उन्होंने रिकॉर्ड्स प्रस्तुत किया है, उन पर जो रिप्लाई दिया है, सारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट की स्कूलों की समस्याओं को लेकर, यहाँ के टीचर्स शॉर्टेज को लेकर, यहाँ के एनरोलमेंट को लेकर जो बात हुई है, जिसका स्पीच, उनके भाषण आपको नेक्स्ट वीडियो पे आपको डिटेल देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उनका ये रिप्लाई रहा कि आने वाले दिनों में वो जितने भी समस्या हैं, इन पर तुरंत सरकार से बात करके ये सुविधा उपलब्ध करने की उन्होंने आश्वासन दिया है। एजुकेशन जितने आप लोगों को दिया गया है सर, वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। Thank you so much, sir. Thank you so much. केवल ऑपोजिशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बच्चों को अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि जैसे व्हाइट शर्ट के साथ में ब्लू कलर का जो कोट कॉम्बिनेशन होता है, वो और भी दिलचस्प लगता है, तो आपको आपकी पर्सनालिटी को और बेहतरीन बना।
होनी चाहिए तो और ज्यादा अच्छा लगता है। आपको मिला है सर, ये सारी गिफ्ट श्री मुचुमिथी जी को सम्मानित करें। कैमरा का एंगल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कमिश्नर श्री अजय ताग जी को सम्मानित करें। सेम साइड टुमटोंग और टुमो एडजस्टमेंट है। नहीं दोनों, जैसे आपका टुमटोंग दिखा है, चातिंग दिखा है, दोनों 12 दिखा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक ही जगह है और एक ही जगह में 2 स्कूल है। ओके, इसमें कुमाऊं में 2 स्कूल है एंड चातिंग में 2 स्कूल है, तो इसको 4 स्कूल को क्लब करना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, सपोज एनरोलमेंट नहीं होगा तो खाना पीना खिला के हॉस्टल बना के इतना खर्चा करके भी क्या करेंगे, लेकिन उसको एनरोलमेंट देख लीजिए, आदमी स्टूडेंट होना पड़ेगा। ECC तो चलाना है, प्री प्राइमरी तो चलाना है हमको, तो वो कंसेप्ट उसको क्लियर करना है। ये नहीं लगा कि पूरा ही उखाड़ के लेके चला गया, हमारे यहाँ कोई एक्सिस्टेंस नहीं रहेगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, वो चीज़ आप समझाना जरूरी है, ठीक है ना। तो अभी इस तरह का माहौल चल रहा है कि हमारा स्कूल ही खत्म हो गया, पूरा वाइड अप होकर जा रहा है। तो ये तो आपका मतलब बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी के लिए हम लोग ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, इसलिए आप लोग CPOs लोग भी आपको ध्यान से सुनना है ये चीज़ को, है ना, क्योंकि हाफ कुक्ड नॉलेज ही जाके बर्बाद हो जाता है, हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन ही जाके बर्बाद हो जाता है। तो जैसे हमारा को JPC भी बोल रहा है, तो इसमें आप पंचायत का रोल है ना, तो आपका CPOs का रोल है, और सारा जितने भी यहाँ पे आपका वांचो नोकते वगैरह, इसमें आपका चीफ सिस्टम है, राजा सिस्टम है, उन लोग का भी आप लोग सबको इन्वॉल्व करना है, एवरीवन इज स्टेक होल्डर व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। तो इसलिए हमारा तरफ से बार हुई है, ये तो आपका थ्योरेटिकल प्रोपोजल है, तो ग्राउंड में प्रैक्टिकली जाने के लिए तो आपको जाके सबको कॉन्फिडेंस ले लेना, उनको समझाना है, लेकिन द बॉटम लाइन इज जो हम सोचा है वो इम्प्लीमेंट होना है कि नहीं। थैंक यू सर। इसमें वाइड बॉल है, इसीलिए हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। JPC सर है, आपका एरिया का फाइनल करना, हम लोग एक कमिटी है, उसमें आप कमिटी में किस को इंक्लूड करता है, इट इज अप टू द चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी कि हम ये गाँव से इतना मेंबर लेगा, तो ये हम DDA से होकर हर गाँव में करते रहेगा, तो इसका प्रपोजल कमिटी है, इसीलिए आप लोग को ऑथराइज कर रहा है कि आप लोग इसको। सर हंसने वाला बात है, इस बिल्डिंग के पीछे 7-8 मिलकर बिल्डिंग बना दिया, तो इसीलिए उसको स्कूल को देखते, लेकिन वो तो क्लासरूम में भी यूज नहीं, और 2 टीचर बैठ रहा है, हमने देखा है, लेकिन गर्ल्स सर को वो लोग ले लिया, उसका वकील। तो एरिया तो है इसमें बहुत है।